टू माय चैनल बिगिन विद नीरज। मैं आप आज के लिए अभी लेके आई हूँ। देखो डीसीएमए ने एक न्यू नोटिस अभी जारी किया। अभी मैंने देखा, जाके विजिट किया मैंने वेबसाइट पे, तो अभी देखा, अभी जारी किया था ये वाला नोटिस। नीचे हुआ है, मैं बता रही हूँ किस बारे में, ये भी बता रही हूँ आपको कि इन्होंने सारा जो फीस है ना, स्ट्रक्चर फीस होता है, फीस का स्ट्रक्चर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो उसके बारे में बताया है। अभी तो मैंने देखो आपको बता रही हूँ कैसे खोलना है, आपको मैं बता दे रही हूँ। चलती हूँ उसे लेके आपको, ठीक है उधर ही। तो जो भी है मैं आपको आज बताऊँगी, कितना फ़ीस है, कितना ट्यूशन फ़ीस है, कितना एक्स्ट्रा फ़ीस लगेगा, सब कुछ बता दूँगी आपको, ठीक है? अभी लेके चलती हूँ वेबसाइट पे। देखिए, देखिए ये मैंने आपको बताया, ये है आया है आपका न्यू नोटिस। अभी देखो आज 26 तारीख है ना, तो आज ही आया। देखिए मैं बता दे रही हूँ आपको, आज ही आया है ये, अपलोडेड ऑन डेट 26/9/2022। अब देखो इसमें है क्या, गवर्नमेंट ऑर्डर रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ फीस फॉर नर्सिंग कोर्सेज इन ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड एटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस ऑपरेटेड प्रपोज्ड, क्या है, नर्सिंग कॉलेजेस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए। तो ये गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना, हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उनके लिए है, प्राइवेट कॉलेज के लिए नहीं है, ठीक है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए है। तो अब देखते हैं क्या है इस नोटिस में। तो मैंने देखो डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं दिखा दे रही हूँ आपको। आप देखो, मैं आपको पहले बता रही हूँ, इसे आप जितना आप शेयर कर पाएँ उतना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। पहली बार मैं यार अपने सही टाइम पे मैं इस नोटिस को पढ़ पाई हूँ, तो आपको शेयर करना हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, जब जिससे कि सभी को पता चल जाए कि अभी नोटिस आ चुका है। क्या-क्या फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए। देखो, अधो हस्ताक्षरी, अरे यार, अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है, अब तक निर्गत आदेशों को आवंटित करते हुए समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्वशासीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग पाठ्यक्रम के शुल्क का निर्धारित एतद द्वारा नियमित किया जाता है। देखो कैसे किया जाता है, मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको मत दे रखा है, नंबर दे रखे हैं, फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शुल्क है, फिर बीएससी नर्सिंग शुल्क है, फिर एमएससी नर्सिंग शुल्क है। अब हम किस पे ध्यान देंगे, हम सिर्फ बीएससी नर्सिंग पे देंगे, ठीक है? हम इस पे ध्यान देंगे, इस पे, ठीक है? अभी करना क्या है, मैं थोड़ा साइज़ इसका बड़ा कर ले रही हूँ, साइज़ बहुत ही छोटा है इसका। 1 मिनट। अभी देखो, इस पे हम ध्यान देंगे। अब देखो, फर्स्ट नंबर पे 2 क्या है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। मतलब ये कितने-कितने साल की होती है? पोस्ट बेसिक नर्सिंग होती है 3 साल की, 4 साल की बेसिक नर्सिंग होती है, 5 साल की एमएससी होती है। अब पता नहीं ये 5, 4, 3 कैसे रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन आगे आगे बढ़ते हैं हम। क्या है देखो, एनरोलमेंट फ़ीस क्या होगी, एज़ पर द यूनिवर्सिटी डिमांड। देखो एनरोलमेंट जो फ़ीस होगी वो जो यूनिवर्सिटी चाहती है उसकी डिमांड से होगी। फिर ये भी यूनिवर्सिटी की डिमांड से ही होगी, ये भी यूनिवर्सिटी की डिमांड से होगी, ठीक है? हम इस पे चलेंगे, 4th नंबर पे चलेंगे, ठीक है? मैं बता दे रही हूँ। इस वाले पे जाना है हमें, ठीक है? अभी देखो, एडमिशन फ़ीस कितनी होगी आपकी, एडमिशन फ़ीस होगी 2000 वन टाइम, 2000 वन टाइम, 2000 वन टाइम, मतलब हर एक में 2000 वन टाइम है, ठीक है? फिर एग्ज़ाम फॉर्म फ़ीस कितनी होती है, एज़ पर यूनिवर्सिटी डिमांड, एज़ पर यूनिवर्सिटी डिमांड और एज़ पर यूनिवर्सिटी डिमांड। फिर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी होती है, वो भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कितना वो डिमांड करेगी। फिर मार्कशीट फ़ीस कितनी होगी, वो भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है? हमारे हमारे 5 पॉइंट अभी तक क्लियर हो चुके हैं। फिर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होती है, तो एप्लीकेशन फ़ीस होती है 100 वन टाइम, ठीक है? तीनों में ही 100 वन टाइम है। फिर ट्यूशन फ़ीस कितनी होती है, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए पर ईयर, और 12,000 रुपए पर ईयर होती है तीनों ही कोर्सेज़ में, ठीक है? उसके बाद में अदर फीसेस होती हैं, अदर फीसेस में आ जाते हैं हम। तो अदर फीसेस में हमारे आ जाएंगी, ट्यूशन फीस का मतलब होता है बेटा जो पढ़ाते हैं आपको, ठीक है? उसका है ये। फिर अदर फीसेस में आ जाते हैं हम, तो अदर फीस में क्या है, 4,000 रुपए पर ईयर माना जाएगा। अदर फीसेस में जैसे हॉस्टल वगैरह हो गया आपका, और भी चीज़ें होती हैं वो हो सकती हैं, ठीक है? 4,000 में। फिर डेवलपमेंट फ़ीस होती है 2,000 रुपए, हर एक में 2,000 ही है, ठीक है? तो हम बीच वाले पे ध्यान देंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चन फीस होती है रिफंडेबल होती है, वो 10,000 रुपए वन टाइम होता है रिफंडेबल, ठीक है? ये हमारा रिफंडेबल फीस हो गया। स्पोर्ट्स के लिए अगर आप स्पोर्ट्स में भाग लेंगे वहाँ पे, लें या ना लें मुझे नहीं पता, लेकिन लेंगे तो आपको 100 रुपए पर ईयर देना पड़ेगा, ठीक है? बीएससी नर्सिंग के लिए, या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, या फिर
MSc नर्सिंग हो, ठीक है। फिर कंप्यूटर फ़ीस होती है 500 रुपये उनकी, हर एक में 500 रुपये ही है। उसके बाद में लाइब्रेरी फ़ीस होती है उनकी 2000 रुपये पर ईयर, ठीक है, पर ईयर बता रही हूँ यहाँ पे। फिर हॉस्टल फ़ीस होती है हमारी 2400 रुपये पर ईयर। वहाँ पे जो अदर फ़ीसेस में कुछ अदर अलग आ सकता है, जैसे एग्ज़ाम फ़ीस शायद कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो हॉस्टल फ़ीस वहाँ नहीं है। हॉस्टल फ़ीस कितनी है इनकी 2400 रुपये पर ईयर है, ठीक है। फिर देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं उनके पास में। इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मतलब 15 नंबर पे चल रहे हैं हम। तो हमारे जो BSc नर्सिंग है उसका 2500 रुपये पर ईयर हो जाता है, ठीक है, 2500 रुपये। उसके बाद में आइडेंटिटी कार्ड फीस की होती हैं। तो आइडेंटिटी कार्ड होता है आपके पास में, ID कार्ड होता है, उसके लिए कितनी फीस होती है, 100 रुपये पर वन टाइम होता है, 100 रुपये, ठीक है। फिर को क्यूरी क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब किसी में भी आप पार्ट ले रहे हो, जैसे कि कभी कभी इवेंट होती हैं, कुछ होती हैं, तो उसमें भी आपको 1000 पर ईयर देना पड़ता है, ठीक है। फिर ट्रांसक्रिप्ट फीस होती है, ऑप्शनल है ये, तो आप 200 रुपये दे सकते हैं। पोस्ट फिक्स में ज़रूरत नहीं होती है नर्सिंग में, और MSc नर्सिंग में हो सकती है, BSc नर्सिंग में। फिर ट्रांसपोर्ट फीस होती है उनके पास में, ट्रांसपोर्ट फीस भी 2000 रुपये पर ईयर है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। फिर परफॉर्मा फीस होती है, परफॉर्मा फीस आपकी कोई है नहीं। टोटल ओवरऑल टोटल कितना आ रहा है आपका, 40,900 फीस आ रही है आपकी, ठीक है, 40,900 आपकी जो BSc नर्सिंग जो करना चाहते हैं उनकी 40,900 फीस आ रही है टोटल अमाउंट आपका। अब सेकंड नंबर पे उन्होंने दे रखा है, नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु उपयुक्तता अनुसार निर्धारित शुल्क में 10% की दर से वार्षिक वृद्धि अनुक्रम की जाएगी, मतलब 10% की दर से वृद्धि हो सकती है इसमें, ठीक है। फिर तीसरा नंबर दे रखा है, नर्सिंग छात्रों से लिए गए उपर्युक्त शुल्क का उपयोग संबंधित कॉलेजों के प्रधानाचार्य निर्देशक द्वारा निर्मित मद में व्यय किया जाएगा। देखो प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, इनके द्वारा नर्सिंग छात्रों के लिए। फिर उसके बाद में देखो व्यय का मद क्या होगा, व्यय का मद होगा, जैसे फर्स्ट नंबर पर दे रखा है उन्होंने, व्यय का मद है गेस्ट फैकल्टी के मानकों का भुगतान, मतलब अगर कोई आपका गेस्ट पहुंच जाता है, जैसे मम्मी पापा पहुंच जाते हैं या फिर भाई बहन, उसका भी भुगतान आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो नीचे क्या है, विद्यालय विद्यालय संबद्धता शुल्क, विद्यालय संबद्धता शुल्क भी आपके पास में, मतलब वो ले सकते हैं। फिर INC उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, और ये इनका भी निरीक्षण शुल्क हो सकता है। एक्स्ट्रा कैलकुलेटरी ये भी हो सकता है, ठीक है, लैंप लाइटिंग के लिए हो सकता है, ओथ सेरेमनी के लिए हो सकता है थोड़ा सा शुल्क, ठीक है। फिर उसके बाद में छात्रों को क्लिनिकल परीक्षण हेतु वाहन में आने वाले व्यय हो सकते हैं, मतलब उससे भी वो ले सकते हैं, ठीक है। फिर नर्सिंग कॉलेज द्वारा दृष्टिगत किसी मद पर व्यय किया जा सकता है। और चौथा नंबर पर बोल रहे हैं वे उपर्युक्त मदों में व्यय किए जाने संबंधी व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में पृथक से दिशा निर्देश निर्गत किए जाएंगे, मतलब ठीक है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा उपर्युक्त व्यवस्था को अंगीकृत किया जाएगा। कृपया अनुक्रमांक अनुसार, ठीक है, निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। फिर ये उन्होंने दे रखा है संख्या में। अब ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, आप ये से मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, उपरोक्त दिनांक दिनांक क्या होंगे पढ़ ले रही है, एक बार मैंने, रुक जाइए, ये कुछ भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं आज के लिए इतना ही है। आप देख लो क्या है वीडियो है क्या नहीं है, और आप जितना हो सके आप इस पे शेयर करना और कमेंट करना कि आपको ये कैसी लगी कैसी नहीं लगी। बाकी मैं अभी के लिए चलती हूँ, बाय, टेक केयर।